आज है 16 मार्च और हम शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स। पहला है, एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया है जनरल विपिन रावत जी की याद में। ठीक है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, उसके बाद किसानों का जो कर्ज है वो पिछले 6 सालों में 53% बढ़ा है और सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी महाराष्ट्र में हुई है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ठीक है, उसके बाद इंडिया की जो सोलर पावर कैपेसिटी है वो 50 गीगावाट से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये 28 फरवरी 2022 का डाटा है और उसमें जो 50 गीगावाट में जो 42 गीगावाट है वो जो ग्राउंड माउंटेड सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है उससे आता है और 6.48 गीगावाट वो रूफटॉप सोलर पावर फोटोवोल्टिक सेल से आता है और 1.48 जो है वो ऑफ द ग्रिड मतलब जो सिस्टम में नहीं है उसके बाहर जो भी प्रोडक्शन होता है फोटोवोल्टिक से उससे आता है। और जो सोलर पावर कैपेसिटी है, जो सोलर पावर का कंट्रीब्यूशन है टोटल पावर प्रोडक्शन में अपने इंडिया में, ठीक है, वो केवल 3.6% है। ठीक है, हमारे यहाँ 1390 बिलियन यूनिट प्रोड्यूस होता है जिसमें से 50 बिलियन यूनिट सोलर पावर से आता है। ठीक है, ये 2019-20 की डाटा है। उसके बाद टोयोटा मिराई, ये दुनिया की पहली फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी जो हाइड्रोजन से चलेगी। इसका टेस्ट इंडिया में हो रहा है। ये टोयोटा कंपनी की गाड़ी है। ठीक है, उसके बाद एमवी राम प्रसाद बिस्मिल, ये एक तरह की वेसल है और सबसे लंबी वेसल है ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली। इसको अभी हल्दिया से पांडु तक भेजा गया। हल्दिया कोलकाता में है और पांडु गुवाहाटी में। ठीक है, उसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको सिब्री नाम से भी जाना जाता है, इसका ये जो है इंटरनेशनल आर्म्स डीलिंग जो भी होती है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, ये किसने ज़्यादा खरीदा किसने बेचा, ये उसका रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है। इसका अभी जो एनालिसिस है वो 2017-21 का है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि जो 5 बड़े इंपोर्टर्स हैं, आयातक हैं आर्म्स के, वो इंडिया, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है। ठीक है, और ये पांचों मिलके करीब दुनिया का 38% जो आम है वो इंपोर्ट कराते हैं, मतलब अपने यहाँ आयात कराते हैं। उसके बाद और 5 जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी। ठीक है, और ये 5 मिलके करीब 77% आर्म्स जो है ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं। फिर इंडिया जो है करीब 11% आर्म्स इंपोर्ट करता है ग्लोबली। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम रशिया से इंपोर्ट कराते हैं, उसके बाद फ्रांस से। और उसके बाद है डिजिटल वाटर डाटा बैंक, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, इंडिया में पहली बार है। इसका नाम है एक्यूरियम। ठीक है, और ये इसका काम है कि जो भी डाटा सोर्स हैं वाटर के उनको लिस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट, ये जो एमएसएमई के प्रमोटर्स हैं उनके लिए क्रेडिट स्कीम है। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से। ठीक है, ये स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने ही इसको लॉन्च किया है। उसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, ये तेलंगाना गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इसमें वो रिकॉर्ड करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसल उगाई जा रही है और उनका पैटर्न क्या है। ठीक है, मतलब एक ही फसल बार बार उगाई जा रही है या अलग अलग उगा रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ये 15 मार्च को था। इसकी थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। उसके बाद हलारी डंकी, ये एक ब्रीड है गधों की जो गुजरात में पाई जाती है। इसकी खासियत है कि ये सफ़ेद कलर का होता है और ये सौराष्ट्र में ही पाया जाता है, वहाँ का नेटिव है। और ये बहुत डोसाइल होता है, मतलब फ्रेंडली होता है, इसको पालना आसान होता है। उसके बाद जेंडर संवाद, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव था, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। ठीक है, और उसके बाद है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, ये 15 मार्च को मनाया जाएगा। इसके लिए यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया अभी कल। ठीक है, उसके बाद खेल महाकुंभ, ये सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में लॉन्च हुआ। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।